तो आज हम लोग नए साझेदार का प्रवेश पढ़ेंगे। नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। जब साझेदार एक विद्यमान फर्म में जितने साझेदार होते हैं उन साझेदारों में ये महसूस किया जाता है कि हमें एक कोई और साझेदार प्रवेश कराना है, तो सभी साझेदारों की सहमति से एक नया साझेदार व्यापार में प्रवेश कराया जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। नए साझेदार का प्रवेश कराने के लिए, पूंजी में वृद्धि करने के लिए, व्यवसाय का विकास करने के लिए तथा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त व्यक्ति प्राप्त कराने के लिए नए साझेदार का प्रवेश कराया जाता है। जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो व्यापार की कई ठो तत्व प्रभावित होते हैं, जिसमें मूल रूप से है नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली राशि, नए साझेदार का लाभ हानि का अनुपात, ख्याति का व्यवहार, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लेखे, पूंजी खाते के समायोजन, संचय, अवितरित लाभ एवं लाभ हानि का हस्तांतरण, इतने तत्व प्रभावित होते हैं। पहला है नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी। दूसरा नए लाभ हानि अनुपात की गणना। तीसरा ख्याति का व्यवहार। चौथा संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के लिए। पांचवा है साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन। छठवां है अवितरित लाभ एवं सामान्य संचय का हस्तांतरण। ये 6 तत्व प्रभावित होते हैं। नए साझेदार जब व्यापार में आता है तो ये 6 तत्व प्रभावित होते हैं और सबकी हमको अलग अलग गणना की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गणना करेंगे नए साझेदार
बढ़ाई जाने वाली पूंजी। नए साझेदार व्यापार में कितनी पूंजी लगाएगी, ये पुराने साझेदार आपस में सब अनुबंध कर लेते हैं, तय करते हैं कि जो साझेदार आ रहा है वो कितने लाभ के लिए आ रहा है, कितने लाभ में हिस्सा लेगा। उस आधार पर पुराने साझेदार पूंजी तय करते हैं और जो तय किया हुआ राशि है उतनी ही धनराशि नए साझेदार द्वारा पूंजी के रूप में व्यापार में लगाई जाती है। ठीक है, ये हुआ, वो तय करके बताएंगे उतनी पूंजी नए साझेदार लाएगा। दूसरा है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए लाभ हानि अनुपात की गणना। जब एक विद्यमान फर्म में नए साझेदार प्रवेश करता है तो उसको एक हिस्सा लाभ का दिया जाता है, चाहे जितना भी दें। वो आपसी सहमति बनाते हैं पुराने साझेदार नए साझेदार मिल करके, और नए साझेदार को एक लाभ का हिस्सा दिया जाता है। उस लाभ के हिस्से के लिए वो पूंजी लाएगा जितना वो लोग बोलेंगे। लेकिन व्यापार में, फर्म में लाभ हानि का अनुपात तो अब अलग अलग होगा, क्योंकि जितने लोग पहले वितरित करते थे लाभ या हानि को विद्यमान साझेदार, अब एक नया साझेदार और आ गया तो उनका लाभ हानि का अनुपात कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे नया लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे, उसके 3-4 मेथड हैं। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहला है पुराने साझेदार अपना लाभ अनुपात यथावत रखते हों। इसका अर्थ है कि पुराने साझेदारों का अनुपात वही रहेगा जो पहले है, जो पहले अनुपात है उनका वही रहेगा, ये कहा गया है। पुराने साझेदार अपना लाभ अनुपात यथावत रखते हों, मतलब पुराने साझेदार जिस अनुपात में पहले लाभ हानि का बंटवारा करते थे उसी अनुपात में नए साझेदार के प्रवेश के बाद भी उसी अनुपात में वो लाभ हानि बांटेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? वो कैसे, मैं एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। जैसे ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं और वे सी को फर्म में 1/4 भाग के लिए नए साझेदार बनाते हैं। नए लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए। नए लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए जब ए एवं बी अपनी लाभ अनुपात यथावत रखते हों। ये प्रश्न है।
ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं और वे सी को फर्म में 1/4 भाग के लिए नए साझेदार बनाते हैं। नए लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए। जब ए और बी अपने लाभ अनुपात यथावत रखते हैं, मतलब 3:2 ही रखते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम नया लाभ अनुपात कैसे गणना करें? ऐसे परिस्थिति में फर्म के पूरे लाभ को 1 माना जाता है। फर्म के पूरे लाभ को 1 माना जाता है और उस 1 में से नए साझेदार को दिया जाने वाला हिस्सा या दिया जाने वाले लाभ का भाग को घटा दिया जाता है। ठीक है? घटाने पर जो लाभ शेष बचता है, उस लाभ को पुनः पुराने साझेदार अपनी पुरानी अनुपात में बांट लेते हैं। इस तरह से नए लाभ हानि अनुपात की गणना हो जाती है। ठीक है? जैसे आप देखिए, हम ये हल है, पूरे लाभ को 1 माना गया, पूरे लाभ को 1 माना गया और इस 1 में से सी को दिया जाने वाला भाग 1/4 घटा दिया जाएगा। ठीक है? देख रहे हो आप लोग? देखिए ध्यान से, फर्म के पूरे लाभ को 1 माना गया और उस 1 में से सी को दिया जाने वाला भाग 1/4 घटा दिया जाएगा। किस तरह से? देखिए घटा रहे हैं, 1 ऋण 1/4 बराबर कितना बचेगा? आप लोगों को जानकारी होगा, क्योंकि 9वीं 10वीं में 11वीं तक में आप लोग पढ़ लिए हैं गणित, इसलिए आसानी से समझ आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब है 1/1। तो जो हर में है, 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लघुत्तम कितना आया? 4। ठीक है? लघुत्तम आया हमारे पास 4। ठीक है? देख रहे हैं आप लोग? भली भांति इसको देखना है, ध्यान से देखना है, समझना है। 1 और 4 का लघुत्तम आया 4। अब इस जो लघुत्तम आया है, इस लघुत्तम को हम 1/1 का जो हर है 1 है, इस 1 से भाग देंगे, तो 4 भागित 1 करेंगे, 4 भागित 1। कितना भागफल आएगा? 1 चौक 4, 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। और जो 4 भागफल आया है, उसे इस हर के ऊपर में जो अंश है उससे गुणा कर देंगे। तो इस 1 के ऊपर अंश कितना है? 1 है, तो 1 गुणा 4 करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। हो गया? अब ये जो लघुत्तम आया है 4, इस 4 को ये दूसरे भाग में जो नए को दिया जाने वाला हिस्सा 1/4 है, जिसका हर है 4, इस 4 से भाग देंगे 4 को, तो कितना भागफल आएगा? 1, 4 एकम 4, 1 आया। जो भागफल आया, तो 4 के ऊपर अंश कितना है? 1 है, उस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 एकम 1 आएगा, ये 1 आएगा। अब अंशों को घटा देंगे, 4 में -1 करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और बटे 4, ये शेष बचा। नए को सी को हिस्सा देने के बाद फर्म में लाभ कितना बचा? 3/4। ठीक है? आ रहा है समझ? अच्छा से फिर पूरे लाभ को 1 माना गया,
एक माने इसका मतलब है 1/1 माइनस सी को दिया जाने वाला हिस्सा कितना है 1/4। इसको घटा दिए तो 1 और 4 का लघुत्तम निकाले तो 4 आया। कितना आया 4 आया। इस लघुत्तम को इस 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 1 चौके 4। जो भागफल आया उसको इसी के अंश से गुणा करेंगे तो अंश में 1 है तो 4 एकम 4। बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिया। अब इस 4 को इस 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और उस 1 को इसी के अंश में 1 है उससे गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 हो गया। 4 ऋण 1 बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 3। लघुत्तम कितना है 4 बचा कितना 3/4 शेष बचा। ठीक है। अब इस 3/4 को ए और बी अपनी पुरानी अनुपात यानी कि 3:2 में बांटेंगे। 3:2 में बांट लेंगे। ठीक है। आ गया होगा समझ। तो अब नया लाभ हानि अनुपात निकालता हूं। नए लाभ हानि अनुपात बराबर ए का कितना होगा ए का बचा कितना है 3/4। 3/4 तो 3/4 का हम लोग देंगे कितना 3/5। 3 और 2 5 होता है 3/5 और 2/5। ठीक है। तो 3/4 गुणा 3/5 ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा 3 तिया 9 4 पंचे 20। एक का नया हिस्सा बना 9/20। एक का नया हिस्सा कितना बना 9/20 बना है। इसी प्रकार बी का ये बचा है कितना 3/4 गुणा 2/5। उसका पुराना हिस्सा 2/5 है तो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा बराबर 3 दूनी 6 4 पंचे 20। तो ए और बी का हिस्सा निकल गया। ए का हिस्सा निकला 9/20। बी का हिस्सा निकला 6/20। ठीक है। तो अब सी का क्या होगा सी का हिस्सा कितना है 1/4। 1/4। ठीक है। तो इसका भी बटे 20 आना चाहिए। इसका भी बटे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। 20 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 20 होगा। कितना होगा 20। तो 20/4 करेंगे कितना आएगा भागफल 5। कितना आएगा भागफल 5 आएगा। तो 5 गुणा 1 5 एकम 5। 1/4 या 5/20। दूसरी तरह से कर सकते हैं। ये जो 20 आया है तो इसके भी हर में 20 होना चाहिए। तो हर अंश को पहले जोड़ते हैं 9 और 6 15। कितना चाहिए 20 के लिए 20 के लिए कितना चाहिए 5 चाहिए। 9 और 6 15 हुआ है तो 5 और जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं 5/20 या फिर ऐसे भी कर सकते हैं गुणा 20/20। ठीक है। 4 एकम 4 4 पंचे 20। तो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा 4 एकम है 1 गुणा 20 बराबर 20 और 1 गुणा 5 बराबर 5। 5/20 ऐसा किया जा सकता है। समझ आ गया होगा मेरे को लगता है कि समझ आना चाहिए। इतना धीरे बताया हूं आप लोगों को। ठीक है। यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको और समझना है कुछ बोलना है कुछ कहना है
या कुछ प्रश्न देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। ठीक है, तो ये हुआ। एक उदाहरण और बताता हूं आपके पुस्तक का, जो भी होगा। अ और ब 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ये आपका नवबोध का है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का है। अ और ब 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे स को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। उनके नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, अ और ब 3:1 में साझेदार है। नए कौन है? स। इसको कितना हिस्सा देते हैं? 1/4। ठीक है, नए लाभ हानि अनुपात की गणना करें। सवाल ऐसा ही बोलेगा तो इसी में बनेगा। पुराने साझेदार अपना लाभ अनुपात यथावत रखते हैं, उसी आधार पर बनेगा। सवाल जितना बोलेगा उसी के आधार पर हमको चलना है। तो देखिए, यहां पर भी अभी पूरे लाभ को हल कर रहे हैं। पूरे लाभ को 1 मानेंगे और इसमें सबको दिया जाने वाला 1/4 भाग घटा देंगे। ठीक है, देखिए, 1-1/4 बराबर, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, अभी अभी समझाया हूं। 1-1/4 घटाए तो कितना बचा? 3/4 शेष बचा। 3/4 शेष बचा। अब नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है। नए लाभ हानि अनुपात बराबर अ का पुराना कितना है? 3/4, ब का 1/4। ये पुराना है। हमारे पास बचा कितना लाभ है? 3/4। तो यहां लिखेंगे 3/4 गुणा अ का पुराना हिस्सा कितना है? 3/4। 3/4। तो अब ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। 3×9, 4 चौके 16। तो अ का नया हिस्सा बना 9/16। ब का देखते हैं, 3/4 शेष है। इसका पुराना हिस्सा 1/4 है। ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3, 4 चौके 16। स का हिस्सा 1/4 है, गुणित 16/16 कर लें। 4 एकम और 4 चौक 16। तो 1 चौक 4 और 1 16 16। तो 9 3 12 और 4 16 हो गया। तीनों का अंश बराबर हो गया 16। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 16 के लिए कितना चाहिए? तो 9 और 3 12 हुआ, तो कितना चाहिए? 4। तो ऊपर 4/16। तो नया अनुपात
बराबर 9:3:4 होगा। मैं समझता हूं इस दोनों से आपको बहुत स्पष्ट समझ आया होगा। ठीक है, कल मैं दूसरा लाभ हानि अनुपात की विधि, नया विधि बताता हूं कैसे होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद। आगे यार, आगा बंद कर भाई। इसको दबाऊं तो बता। इसी को